वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज से आपका मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो कि पी एंड सी है, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसको मैं बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, यानी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे और नहीं आए तो हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, आप उसका रिप्लाई भी हम करते रहेंगे आपको। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका पी एंड सी का है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस क्लास की शुरुआत आज एक शायरी से करना चाहूँगा, जो कि आपको एक मोटिवेशन देगी आपको अपनी तैयारी को बरकरार करने के लिए। यानी आपकी शायरी ये है, आप सुनना कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, जिसे प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। यानी माँ बाप ही हैं जो आपकी इतनी केयर करते हैं, आपको हौसला देते हैं कि आप अपनी तैयारी करते रहें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आप अपने माता पिता को अपना मोटिवेशन मानो कि अपने माता पिता को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, कि अब अपन को वो काम नहीं करना है, अपन को भी दूसरा काम करना है। यानी अपने माता पिता मजदूरी करते हैं तो अपन को मजदूरी नहीं करके और कोई दूसरा काम करना है, यानी अपन को सरकारी जॉब लगनी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो ऐसा मोटिवेशन रखो अपने अंदर, यानी कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, जिसे प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो आप ये मोटिवेशन रखें अपने अंदर और आज की क्लास स्टार्ट करें। यदि आप वीडियो को आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, पी एंड सी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय व संचय, जहां से ऑलमोस्ट एनडीए के अंदर आपके 7 से 8 तो नहीं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो यहाँ से पुट हो जाते हैं। और एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सभी एग्जामों में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 1 से 2 नंबर लाना भी वहां पर आपके लिए महारत हो सकती है। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें मैं आज का टॉपिक आपका यहाँ एक बार टॉपिक लिख देता हूँ आपका पी एंड सी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें मैं आपको आज सबसे पहले एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी आपको योग व गुणा का नियम बताऊंगा। ठीक है, योग और गुणा का नियम बताने वाला हूं। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक होने वाला है। यदि आप कब गुणा करेंगे, कब जोड़ करने वाले हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके आधार पर आपके काफी क्वेश्चन एग्जाम में काफी हद तक बन जाएंगे, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक समझना। सबसे पहले मैं आपको गुणा वाला बताने वाला हूं, तो मैं इसको लिख लेता हूं एक बार फिर से कि गुणन नियम। ठीक है, गुणन नियम आपका गुणन नियम क्या है, जैसे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल से समझ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे एक और, यहाँ से आपका दिल्ली है, यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका इधर आपका आगरा है, और इधर जैसे आप जयपुर मान लीजिए, आपका जयपुर है, तो यहाँ से आपको दिल्ली से लेके आगरा जाना है जयपुर होते हुए। ठीक है, यहाँ से होते हुए आपको जाना है। तो यहाँ से जाने के आपके पास 3 रास्ते, यहाँ से जाने के आपके पास 4 रास्ते, और उस साइड जाने से आपके, और यहाँ से जाने के आपके 5 रास्ते हैं। यानी आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने के आपके पास इधर से आपके पास 4 रास्ते, उस साइड से आपके 5 रास्ते। तो आपको कैसे भी करके यहाँ से दिल्ली से आगरा जाना है, यानी दिल्ली से आगरा आपको जाना ही है, यानी कैसे भी करके दो, लेकिन दिल्ली से आगरा जाना है, यानी आपका कंपलसरी है, यानी जाना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि दिल्ली से आगरा जाने के लिए आपको ये शर्त दे रहा है कि आपको दिल्ली से आगरा जाने के लिए जयपुर होते हुए तो आपको जाना पड़ेगा। तो जयपुर जाने के सबसे पहले आपके पास 4 रास्ते, और यहाँ से फिर जयपुर से आगरा जाने के रास्ते आपके पास 5 रास्ते हो गए, 5 रास्ते हो गए। अब ये दोनों अनिवार्य है कि अपन को आगरा तो जाना ही है, वो भी जयपुर होते हुए। जयपुर जाने के आपके पास 4 रास्ते, आगरा जाने के आपके पास 5 रास्ते, तो कंपलसरी है। कंपलसरी केस में अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपके पास टोटल आप 20 तरीके से आप आगरा जा सकते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल था, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे
आप दिल्ली में है फिलहाल, और दिल्ली से आपको आगरा जाना है, और आगरा जाने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर बीच में पड़ता है, तो आपको जयपुर तो होके जाना ही पड़ेगा। तो जयपुर आपको जाने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं, जैसे कोई भी रास्ता हो सकता है, जैसे हाईवे या फिर ऐसे कच्चा रोड, या फिर आपका गांव से होते हैं, या फिर आपका कोई अदर 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 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से जैसे कोई ट्रेन से, कोई किससे, ठीक है। आप ऐसे 5 मार्ग इस साइड से और 4 मार्ग आपकी साइड से, यानी 4 रास्ते इधर से, 5 रास्ते इधर से। तो क्या करना आपको, जाना तो आगरा है, कैसे जाएंगे, यानी सबसे पहले आपको जयपुर जाएंगे तभी तो आगरा पहुंचेंगे, यानी जयपुर जाने के आपके पास 4 रास्ते, और यहाँ से जयपुर से आगरा जाएंगे तो उसके 5 रास्ते, ठीक है। अब जाना अपन को दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से आगरा है, तो अपना कंपलसरी है, यानी आपको पहुंचना है वहां पे, कंपलसरी केस में अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और 20 हमारा यहाँ पे 20 प्रकार से हम जब दिल्ली से आगरा जा सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो, यानी जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका, जैसे ये आप है, ये पिताजी है, सबसे पहले ये पिताजी है, और ये पुत्र है, पिताजी और पुत्र, और एक मिनट रुकना, बीच में आपका यहां से आपके पिताजी, ठीक है, पिताजी, और यहाँ पे आपका कोई दुश्मन है, ठीक है। अब आपके पिताजी को पुत्र से मिलना है, ये आपको ज्यादा समझ में आ गया, पिताजी को पुत्र से मिलना है, तो यहाँ से जाने के रास्ते कितने भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 6 रास्ते बना दिए, इधर से आपके 3 रास्ते इधर से जाने के, तो पिता को पुत्र से मिलने के लिए ये रास्ता पड़ता है, यानी यहाँ से, यदि यहाँ से पुत्र को मिलना चाहिए, मिलना जरूरी है, तो आपको दुश्मन से होते हुए जाना ही पड़ेगा, यानी ये रास्ते में पड़ता है आपको इस साइड जाने के लिए, तो यहाँ से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा, यानी आपके 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 रास्ते तो ये है कि दुश्मन तक पहुंचने के लिए, फिर दुश्मन को हराएगा, फिर दुश्मन से आगे यहाँ से आपके 3 रास्ते हैं, तो 6 × 3 यानी आपके 18 रास्ते हो जाएंगे पुत्र से मिलने के, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल से बात करता हूं, कि जैसे आपके पास 5 तो शर्ट है, ठीक है, और पैंट, और 7 आपके पास पैंट है, 5 तो आपके पास शर्ट है, यानी शर्ट है आपके पास, और पैंट आपके पास 7 है, तो टोटल तरीके बताओ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपके पास 5 तो शर्ट है और 7 आपके पास पैंट है, तो टोटल तरीके बताइए कि तैयार होने के, यानी उस व्यक्ति को ड्रेसअप होने के लिए उसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको मतलब मान लीजिए तैयार होना है, तो तैयार कैसे होगा, शर्ट भी पहनेगा और पैंट भी डालेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो शर्ट पहन लेगा और पैंट नहीं पहनेगा, यानी उसको ड्रेसअप होने के लिए दोनों चीज पहनना जरूरी है, यानी दोनों कंपलसरी केस है, ठीक है, कंपलसरी केस है, तभी ये दोनों, ये एग्जांपल यहाँ पे है, यानी शर्ट पहनेगा तो पैंट ही पहनेगा, पैंट नहीं पहनेगा तो अजूबा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 7 यानी आपको कंपलसरी केस है, ठीक, कंपलसरी केस कैसे है, यानी शर्ट पहन लेगा तो पैंट पहनना जरूरी है, पैंट पहन लेगा तो शर्ट पहनना जरूरी है, दोनों पहनेगा तभी तो वो ड्रेसअप होगा, यानी आपका शर्ट आपकी 5 है और पैंट आपका 7 है, तो यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 35 तरीके से वो ड्रेसअप हो सकता है आपका, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर मल्टीप्लीकेशन एडिशन रूल के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि यानी गुणन के केस में कंपलसरी होगा, यानी आपका अनिवार्य रूप से आपको वो कार्य करना ही होगा, यानी ये अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरे केस की ओर बढ़ता हूं, दूसरा आपका एडिशन रूल, योग नियम आपका, ठीक है। सबसे पहले इसमें ठीक है, ये आपका एडिशन रूल है कि योग नियम। अब योग नियम के दौरान जैसे आपके पास, जैसे ये आप है, ये फैमिली है, ठीक है,
जिसमें आप, ये आप है, ठीक है, जो कि एयरमैन बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पास G1, G2, G4, G3, G5, यानी एक परिवार है जिसमें यदि आप और उस साइड आप 5 लड़कियां, यानी इसमें से आपको कितने तरीके से आप इनमें से एक लड़की को चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे कंपल्सरी केस नहीं है, यानी जैसे आप है, आप गए यहाँ पे लड़की इनमें से एक पसंद करने के लिए, तो यहाँ से 5 लड़की है, ठीक है, और यहाँ से आप अकेले हैं, तो एक लड़की को एक ही तो लड़की मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि 500 में से एक एक ले लेंगे, कंपल्सरी केस थोड़ी ना है। यानी एक एक लड़की, अपन को चुनाव तो एक का करना है, लेकिन दिखा रखे हैं अपन को 5, तो इनमें से अपन को एक का ही चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपल्सरी केस लगाएंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। यानी आपको एक का चुनाव करना है, यानी कंपल्सरी नहीं है, यानी एक लड़का एक ही लड़की का चुनाव कर सकता है, ये आपका नियम हो गया, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। यानी अब यहाँ से आपके जुड़ जाएंगे, यानी 1 + में 5, यानी 6 तरीके से वो आपका लड़कियों का चुनाव कर सकता है। यानी कभी जुड़ रहा है कभी घट रहा है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, कब जुड़ेगा कब घटेगा। तो इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। और एग्जांपल आपका जैसे आपका एडिशन हो, सबसे पहले इस दोनों की बात करें तो एग्जांपल को तो आप रहने दिए एक बार, और मल्टीप्लिकेशन रूल, इसमें तो आपका यानी आपको इसमें ऑप्शनल होगा, इसमें आपका कंपल्सरी होगा, यानी आपको इसके पास ऑप्शन होंगे कि मैं इसको चुन सकता हूं, मैं इसको चुन सकता हूं, मैं इसको चुन सकता हूं, इसमें आपको चुनना ही पड़ेगा, यानी वो ऑप्शन आपको ये करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, मतलब आपका अनिवार्य रूप से है कि कोई काम आपको करना है तो करना ही है। इसमें आपका ऑप्शन है कि आप उसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, यानी वो लड़की वाला एग्जाम्पल था कि आप तो अकेले थे लेकिन लड़कियां 5 थी, तो आपको एक का चुनाव करना था, आप किसी का भी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ऑप्शनल हो गया। जैसे वो एग्जाम्पल बताया मैंने कि पिता को पुत्र से मिलने के लिए दो रास्ते थे, पहले दुश्मन के पास फिर पुत्र के पास जाना था, तो वहां से वो रास्ते में बीच में आ रहा था, तो उसको पहले दुश्मन के पास जाना ही था, फिर उसके पास वो पुत्र तक पहुंचेगा। तो ये आपका ऑप्शनल और कंपल्सरी का केस था। एक एग्जांपल और समझे, जैसे एक पति और पत्नी है, ठीक है, पति व पत्नी, ठीक है, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, वो ट्रेन में बैठना चाहते हैं, यानी स्टेशन पे खड़े हैं, ये ट्रेन आई है आपकी, इसमें आपके पास 5 सीटें हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 5 सीटें हैं। अब इनको 5 सीटें दिखी, सबसे पहले आपकी पत्नी आगे है, तो पत्नी के पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए, 1 2 3 4 और 5। इसको साफ कर दिए, सॉरी गलती से, ठीक है। तो पत्नी बस में उसमें ट्रेन में चढ़ी, उसके पास 5 सीटें दिखी उसको, अब 5 में से उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी पर भी बैठ सकती है, तो यहाँ से उसके पास टोटल तरीके कितने हो गए, 5। अब बैठना दोनों को जरूरी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह, और यहाँ से अब बचा कौन, पत्नी तो एक सीट पे बैठ गई, मान लीजिए 5 सीट पे बैठ गई, तो बची कितनी, 4 सीटें बची, तो पति के पास 4 ऑप्शन है, तो कोई सी भी सीट पर बैठ सकता है, टोटल वो 20 तरीकों से सीट पर बैठ सकता है, ठीक है। ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी समझना, ठीक है। एक एग्जांपल की बात और कर लेता हूं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कोई रूम है, इसमें आपके 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ से आपके 2 गेट है, यानी इसमें आपके टोटल 3 गेट है, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 2। अब यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है आपका, अब इसको अंदर जाके बाहर आना है, यानी आपको वो किसी भी गेट से अंदर जा सकता है और बाहर आना, उसको जाके बाहर आना है, यानी उसके लिए कंपल्सरी है कि वो अंदर जाएगा तो बाहर जरूर से आएगा। तो अंदर कितने तरीके से जा सकता है, 4 3 2 और 5, यानी टोटल आपके कितने तरीके हो गए, 7 7 5 12 और 2 14, यानी 14 तरीके से वो अंदर जा सकता है। अब वो जिस रास्ते से अंदर जाता है, यानी आपकी ये कंडीशन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन में नहीं बता पाया कि वो जिस रास्ते से जा रहा है वह उस रास्ते से बाहर नहीं आएगा, यानी वो जिस, मान लीजिए वो 4 नंबर के गेट में से इस रास्ते से गया, तो वो इससे तो जाएगा लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा, यानी वो 14 तरीके से तो अंदर जा सकता है लेकिन वो 13 से ही बाहर आएगा। तो यहाँ से 14 × 13 आपका इससे निकाल पाएंगे,
यानी उसके पास 4 रास्ते इस साइड है, 3 रास्ते इस साइड है, 2 इस साइड, 5 इस साइड। एक व्यक्ति है जिसको अंदर जाके बाहर आना है, यानी उसको अंदर तो जाना है लेकिन बाहर भी आना है, तो अंदर जाने के रास्ते उसके पास कितने हो गए? 14। वो फिर से अंदर पहुंच चुका है, अब उसको जिस रास्ते से वो अंदर गया है उससे उसको बाहर नहीं आना, यानी मान लीजिए वो इससे चला गया तो ये रास्ता उसके लिए बंद हो चुका है, ठीक है, यानी वो इससे अंदर नहीं जा सकता। यानी इस साइड अब 3, इस साइड 3, इस साइड 2, इस साइड 5, यानी टोटल 13 बच गए। कंपल्सरी का केस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया, ठीक है, ये आपका ये मल्टीप्लीकेशन रूल के अनुसार हो गया। अब एक और एग्जांपल देखता हूं, जैसे कि ये आपका यहां से मुंबई आपका, ठीक है, ये आपका कोलकाता है, ठीक है, और यहाँ पे आप कोई अदर स्टेशन मान लीजिए, जैसे आपका कौन सा मानो, जैसे आप चेन्नई तमिलनाडु मान लेता हूँ, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लेना, वैसे कहीं पर भी हो, ठीक है, तमिलनाडु है, तो आपको ठीक है, यहां से आपके 4 रास्ते, इस साइड से आपके 5 रास्ते। अब यहां से आप गए, ठीक है, और फिर यहां से यानी आपको मुंबई से कोलकाता पहुंचना है, यानी मुंबई से आपको कोलकाता निकलना है, जहां पे बीच में आपका तमिलनाडु आता है, यानी आपको तमिलनाडु तो जाना ही पड़ेगा कोलकाता पहुंचने के लिए। अब यहाँ से आप गए, कोई किसी बस में चले गए, यानी बस वाले ने आपको बैठा लिया बस के अंदर। अब गलती से आप बस का किराया था मान लीजिए 100 रुपए और आपने किराया दिया 90 रुपए, तो अगली बार जब आप उस बस में आएंगे तो बस वाला आपको नहीं बैठाएगा, यानी आपका ये यहाँ से 4 रास्ते थे तो ये आपका एक रास्ता क्लोज हो गया, यानी जिस इस रास्ते से वही बस जाती थी वो बस आएगी नहीं, तो यहाँ से ये रास्ता क्लोज हो गया। अब यहाँ से आप आगे गए, ठीक है, आप कोलकाता जाके आ गए, वापस आ रहे हो, तो इस साइड आपके कितने रास्ते थे? 1 2 3 4 और 5 रास्ते, इस साइड आपके 5 रास्ते। अब इस साइड से आपका एक रास्ता बंद हो गया, यानी आप अब 3 तरीके से ही तमिलनाडु से मुंबई आ सकते हैं, तो आपके पास यहाँ से 3 रास्ते, तो यहाँ से 15 तरीके से आप जाकर वापस आ सकते हैं, यानी आपका एक रास्ता क्लोज हो गया, जो कि आप किराए के कारण हो गया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूँ, तो ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल था, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जैसे आपका एक एडिशन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल थे, इसके अनुसार आपका ऑप्शनल, ठीक है, ये तो आपका ऑप्शनल होता है और ये कंपल्सरी होता है, यानी ऑप्शनल केस के अंदर आपको वो काम करने के पास आपके पास ऑप्शन होते हैं, यानी मैं ये काम छोड़कर ये काम कर सकता हूं। कंपल्सरी में ये आपको काम करना ही है तो करना ही है, ठीक है, ये आपके केस है दो। इसके अनुसार जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो लड़की वाला, जैसे आप एयरमैन बन चुके हैं और आपको 5 लड़कियां दिखाई और उनमें से आपको एक का चुनाव करना है, तो कैसे करेंगे आप कि आपके पास 5 लड़कियां इस साइड किसी फैमिली में और इस साइड आप अकेले हैं, तो इनमें से आपको एक का ही तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप 5 का कर लेंगे, यानी एक का ही करना आपको, यानी ऑप्शनल आपके लिए, आप किसी भी लड़की का इनमें से चुनाव कर पाएंगे। कंपल्सरी केस में वो आपको मैंने बताया कि आपको दिल्ली से आगरा होते हुए जाना है और वो बीच में रास्ते आ रहे हैं तो आपको वहां से जाना पड़ेगा, यानी वो बीच में आता है तो आपके लिए कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पर कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूं। नेक्स्ट आपका जैसे एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन और एक n/2, ठीक है, फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो संख्या जो चीज आपकी फिक्स है उसकी पावर जैसे जो फिक्स नहीं है उसकी, जैसे एक एग्जांपल के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास 4 अंगूठियां है और 4 अंगुलियां है, 5 मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, यानी 4 तो अंगूठियां है और 4 अंगुलियां है, यानी तो टोटल अंगूठी पहनाने के तरीके क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन है, यानी 4 अंगूठियां और 4 अंगुलियां, ठीक है, 4 तो अंगूठियां और 4 अंगुलियां, ठीक है। तो इनमें मैंने आपको क्या बताया कि फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपकी अंगुलियां तो फिक्स है ना कि 5 अंगुलियां है तो फिक्स यानी 5 है, अब अंगुलियां आपकी 4 है तो 5 की पावर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जांपल और देखता हूं, जैसे आपके पास
5 डार्कर है और 4 पार्सल है, यानी 5 तो डाकघर है और 4 पार्सल है, यानी डाकघर आपके पास फिक्स है, यानी 5 ऐसे कैसे, पार्सल आपके अनफिक्स है, यानी उनको अपन जैसे यहां से डाकिया निकला वो 4 पार्सल है, अब चारों पार्सल में आपके पास ऑप्शनल है कि आप इनमें से किसी को भी 5 डाकघर से निकले आप ये 4 पार्सल इनको किसी को भी दे सकते हो, जैसे एक किसी को दे दिया, किसी को दे दिया, किसी को दे दिया, तो यहाँ से आपके पास 5 तो डाकघर फिक्स है, यानी पहले से, यानी डाकघर तो फिक्स आपके, पार्सल आप उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है यानी उनको बांटना है, तो 5 की पावर 4, यानी ये कितने हो गए 25 × 25 यानी 625 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में अगर हो गया फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका एक कॉन्सेप्ट था जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये NC2 वाला देखिए आप, NC2 वाला क्या कॉन्सेप्ट है कि आप किसी पार्टी में गए, वहां पर आपको अपने जैसे सगे संबंधियों से हाथ मिलाना है, तो आप उनको कैसे मिलाएंगे उसके आधार पर यह कॉन्सेप्ट है। यानी आपका एक हाथ दूसरे वाले के दूसरे हाथ से मिलेगा, यानी टोटल कितने हाथ हुए 2 हाथ हुए, यानी NC2 ये आपका हाथ मिलाने का तरीका होगा, जहां पर N आपके नंबर ऑफ हैंड्स हो जाएंगे, यानी जैसे मान लीजिए पार्टी में 20 लोग गए, यानी 20 आपकी N की वैल्यू हो गई और टोटल हाथ कितने हैं 2 है, यानी 20C2। अब इसको सोल्व करेंगे, जो कि मैं अगली वाली क्लास में बताऊंगा कि आपको इसको सोल्व कैसे करते हैं। वैसे अभी एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कि आपका NCR होता है, इसको लिखने वास्तव में ये ऐसा होता है, यानी ये N ऐसे की ये R की वैल्यू होती है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल ठीक है, फैक्टोरियल N और फिर नीचे फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल, ये इसको सोल्व करने का मेथड होता है, यानी फैक्टोरियल N। अब इसको निकालने की मेथड भी होता है कि फैक्टोरियल N क्या होता है, यानी N कोष्टक N माइनस का 1 N माइनस का 2 N माइनस का 3 ऐसे जहाँ तक चल रहा है वहां पर फैक्टोरियल लगा लेंगे। और ठीक है, ये अगली क्लास में होने वाला है, तो आप इसको इतना ही ध्यान रखें। ठीक है, मैंने आपको आज 3 मेथड बताए, अगली क्लास में मैं आपको बॉक्स मेथड और भी कई मेथड बताने वाला हूँ, यानी रैंकिंग आप कैसे निकालेंगे अपने नाम की, और जो भी 2-3 कंसेप्ट होने वाले। ठीक है, तो मैंने आपको आज 2 से 3 मेथड बताए, एडिशन रूल बताया, मल्टीप्लिकेशन रूल बताया, और आपको मैंने हाथ मिलाने वाले ये कॉन्सेप्ट बताया कि NC2 से आप निकाल पाएंगे, और एक आपको फिक्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला सूत्र बताया। तो कैसी लगी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।